प्रिय दोस्तों, आज की कहानी में आपको एक ऐसा अद्वितीय संदेश प्राप्त होगा जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। इस वीडियो में आपको यह जानने का अवसर मिलेगा कि वे 8 अनमोल बातें कौन सी हैं, जिन्हें यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है तो वह कभी भी गरीबी का सामना नहीं करता। इन 8 बातों का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय दोस्तों, मैं इन 8 बातों को एक रोचक कथा के माध्यम से समझाऊंगी। यह कथा सभी के लिए अत्यधिक लाभदायक है। जो लोग इस कहानी को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में सदैव सुख और शांति बनी रहेगी और देवी लक्ष्मी का स्थायी वास उनके घर में होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं सबसे पहले मिले। दोस्तों, आइए कहानी आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास एक वृद्ध चिड़िया आई। भगवान श्री कृष्ण ने उस वृद्ध चिड़िया से पूछा, हे चिड़िया, आज तुम हमारे पास किस उद्देश्य से आई हो? तब वृद्ध चिड़िया बोली, हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न का समाधान प्राप्त करने आई हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ वृद्ध चिड़िया, तुम्हारा कौन सा ऐसा अति आवश्यक प्रश्न है जिसके कारण तुम आज हमारे पास आई हो? वृद्ध चिड़िया उत्तर देती है, हे प्रभु, मुझे मनुष्यों के कल्याण हेतु आपसे 8 ऐसी बातें जाननी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जिनके ज्ञान से कलयुग के हर मनुष्य का भला हो सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे वृद्ध चिड़िया, तुमने वास्तव में संसार के कल्याण के लिए एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से पृथ्वी लोक के सभी मनुष्यों का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे वृद्ध चिड़िया, मैं तुम्हें इन बातों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब वृद्ध चिड़िया बोली, हे भगवान, आप कृपया वह कथा सुनाइए। मैं आपके द्वारा कही गई कथा को पूरी लगन से सुनूंगी और इसे समस्त संसार में प्रसिद्ध करूंगी। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे वृद्ध चिड़िया, आज मैं तुम्हें एक धनवान बहन और निर्धन भाई की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपको यह जायत हो जाएगा कि भाई बहन के संबंध कैसे होने चाहिए और प्रत्येक भाई बहन को अपने रिश्ते को किस प्रकार निभाना चाहिए। साथ ही इस कथा के माध्यम से आप यह भी समझ पाएंगे कि आखिर क्यों कोई व्यक्ति गरीबी का शिकार हो जाता है और वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इंसान निर्धनता के चक्र में फंसता चला जाता है। श्री कृष्ण ने कथा सुनानी आरंभ की और कहा, हे वृद्ध चिड़िया, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक संपन्न मध्यम वर्गीय किसान निवास करता था। उसके घर में जुड़वाओं संतानें जन्मी, एक बेटा और एक बेटी। किसान ने अपने बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम रूपा रखा। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, उनकी आयु विवाह योग्य हो गई। किसान अपने बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगा। एक दिन किसान किसी कार्यवश पड़ोस के एक शहर गया। वहां उसकी भेंट एक व्यापारी के बेटे से हुई, जो उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर लगा। उसने अपनी बेटी रूपा का विवाह उस व्यापारी के बेटे से तय कर दिया। किसान ने अपनी बेटी के विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार रूपा अपने पिता के घर से विदा होकर ससुराल चली गई। अपनी बेटी को विदा करने के बाद किसान ने अपने पुत्र के विवाह के विषय में विचार करना शुरू किया। उसके मन में यह विचार आया कि अब जब मेरी बेटी अपने घर चली गई है तो मुझे अपने बेटे का विवाह करवा देना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने शेष जीवन को अपनी बहू और बच्चों के साथ सुखपूर्वक बिता सकेगा। श्री कृष्ण बोले, हे वृद्ध चिड़िया, ईश्वर की लीला अजीब होती है। कोई नहीं जानता कि कब कौन धनवान बनेगा और कब किसके लिए निर्धनता का द्वार खुल जाएगा। ऐसा ही कुछ उस किसान के साथ भी हुआ। एक दिन वह किसान गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। किसान का पुत्र अपने पिता की स्थिति देखकर अत्यधिक दुखी हुआ। उसने हर संभव प्रयास किया, महंगी से महंगी औषधियां खरीदकर उन्हें लाया, लेकिन किसान की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे किसान की सारी संपत्ति उसके इलाज में खर्च हो गई और अंततः वह गरीबी के कगार पर पहुंच गया। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो एक दिन किसान ने अपने बेटे रामू को पास बुलाया और कहा, हे पुत्र, जब कोई कार्य तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य से परे हो जाए तो उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अब मेरी चिंता छोड़ दो और अपने भविष्य पर ध्यान दो। मेरी आयु पूरी हो चुकी है।
और मुझे लगता है कि मुझे अब इस संसार को छोड़कर जाना होगा। रामू को यह सुनकर गहरा आघात हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह और क्या कर सकता है। घर की सारी संपत्ति पहले ही खर्च हो चुकी थी। अंततः रामू ने अपने पिता की बात मानी और उनका विवाह एक गरीब परिवार की लड़की से करवा दिया। विवाह के कुछ ही समय बाद किसान का निधन हो गया। किसान के देहांत के बाद रामू ने अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरी श्रद्धा के साथ किया। जो भी बची खुची पूंजी थी वह पिता के अंतिम संस्कार और भोज में समाप्त हो गई और इस प्रकार रामू और भी अधिक निर्धन हो गया। दोस्तों, जब रामू पूरी तरह से कंगाल हो गया तो वह अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगा। रामू मेहनती था, इसीलिए उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना शुरू किया ताकि अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन जुटा सके। इस बीच उसकी बहन रूपा, जिसका विवाह एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ था, अपने भाई की दयनीय स्थिति के बारे में सुनकर उससे घृणा करने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे बूढ़ी चिड़िया, कलयुग में हर व्यक्ति धन का लोभी होता है। रूपा भी अब धन के कारण अपने भाई से दूर हो गई। उसने मन ही मन सोचा, मेरा भाई अब पूरी तरह कंगाल हो चुका है। अब वह मेरे ससुराल आएगा तो मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। इस कारण रूपा ने अपने भाई से नाता तोड़ लिया। रामू को धीरे धीरे यह समझ में आ गया कि उसकी बहन, जो कभी उसे बहुत प्यार करती थी, अब उस क्यों घृणा करने लगी। वह कभी अपनी बहन के घर नहीं गया। इस प्रकार रूपा ऐश्वर्य और आराम से अपने ससुराल में जीवन बिता रही थी, जबकि रामू कड़ी मेहनत और मजदूरी से अपना और अपनी पत्नी का पेट भर रहा था। समय बीतता गया और रूपा के बच्चे बड़े हो गए। एक दिन रामू को यह पता चला कि उसकी बहन रूपा के बेटे का विवाह होने जा रहा है। रामू को यह खबर सुनकर खुशी हुई। उसने अपनी पत्नी यशोधरा से यह बात की। यशोधरा, जो रामू की पत्नी थी, इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई। वह सोचने लगी, चलो इसी बहाने मैं अपनी ननद से मिलूंगी और उनका घर भी देखूंगी। यशोधरा ने उत्साह से अपने पति से कहा, हे पतिदेव, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगी, लेकिन मुझे यह बताइए कि क्या हमारी ननद ने हमें आमंत्रण भेजा है? रामू को यह सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहन ने उसे कभी विवाह के लिए आमंत्रण नहीं भेजा था। अब रामू अपनी पत्नी यशोधरा से कहता है, हे प्रिय, निमंत्रण तो नहीं आया है, लेकिन मुझे अन्य लोगों से यह समाचार मिला है कि हमारे भांजे का विवाह हो रहा है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि निमंत्रण आया है या नहीं? वह भी तो हमारी बहन का ही पुत्र है। तब यशोधरा अपने पति रामू से कहती है, हे प्रिय, आपकी बात सही है कि आपके भांजे का विवाह हो रहा है, लेकिन बिना बुलावे के ननद के घर जाना उचित नहीं है। आपको भी वहां जाने से बचना चाहिए। रामू अपनी पत्नी यशोधरा को समझाता है, हे प्रिय, रूपा के ससुराल वाले बड़े धनी लोग हैं। हो सकता है कि वे हमें याद करना भूल गए हों, या फिर यह भी संभव है कि उन्होंने निमंत्रण भेजा हो, लेकिन वह पत्र हम तक नहीं पहुंच पाया हो। इसलिए हे प्रिय, किसी प्रकार की चिंता मत करो और बच्चों को भी तैयार कर लो। हम साथ चलेंगे बहन के घर। जब यशोधरा ने अपने पति की बात सुनी तो उसने कहा, हे स्वामी, यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं बिना निमंत्रण के वहां नहीं जाऊंगी। रामू ने जब अपनी पत्नी के मुख से यह शब्द सुने तो उसने कहा, ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ यहीं रुको। मैं अकेला ही रूपा के घर चला जाऊंगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियों और जेठानियों उसे यह कहकर छिट से पीछे चिढ़ाएंगी कि तुम्हारा भाई खर्चे से बचने के लिए शादी में नहीं आया। यह कहकर रामू घर से निकल पड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, उस समय रामू अत्यंत गरीब हो चुका था। उसके पास न तो चावल खरीदने के पैसे थे और न ही वस्त्र लेने के। रामू ने अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लिए। उन पैसों से उसने अपनी बहन रूपा और अपने बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदे और उन्हें लेकर पैदल ही अपनी बहन के ससुराल के लिए रवाना हो गया। सुबह से चलकर रामू शाम तक अपनी बहन के घर पहुंचा। वह दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी बहन के बाहर आने का इंतजार करने लगा। तभी रूपा की जेठानी की नजर रामू पर पड़ी
और उसने उसे पहचान लिया। उसने तुरंत जाकर रूपा से कहा, हे रूपा, तुम्हारा भाई तुम्हारे ससुराल में आया है, वह बाहर खड़ा है। रूपा ने जब अपनी जेठानी की बात सुनी तो उसने पूछा, हे बहन, क्या तुमने मेरे भाई को देखा? वह किस हालत में आया है और उसने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं? जेठानी ने जवाब दिया, तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहने हुए है और दरवाजे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर रूपा गुस्से से भर गई। वह सबकी नजरों से बचते हुए बाहर गई और अपने भाई के पास पहुंची। रामू ने जब अपनी बहन को आते देखा तो उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रूपा ने अपने भाई को अंदर बुलाया और सबसे छिपाकर एक कमरे में ले गई। वह पूछने लगी, हे भाई, तुम्हें किसने न्योता भेजा था जो तुम यहाँ आ पहुंचे? रामू ने कहा, बहना, तुमने तो अपने भाई को पूरी तरह भुला दिया। मुझे दूसरों से पता चला कि मेरे भांजे का विवाह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। रामू के इन शब्दों को सुनकर रूपा ने कठोर स्वर में कहा, हे भाई, तुम्हें इस तरह बेशर्मी से मेरे घर नहीं आना चाहिए था। फटे पुराने कपड़े पहनकर यहाँ आना मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। रूपा के ऐसे कटु वचनों को सुनकर रामू का दिल टूट गया। उसकी आत्मा घायल हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। तब रामू अपनी बहन के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। रामू बोला, हे बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि तुम्हारा मान सम्मान बना रहे और तुम्हारी देवरानियों और जेठानियां तुम्हें किसी प्रकार के उलाहने न दें। इसी कारण मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए वस्त्र लाए थे। अगर मुझे पहले से यह अंदाजा होता कि मेरा आना तुम्हें इतना बुरा लगेगा तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कदम भी न रखता। मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे का विवाह है और यदि मैं इसमें शामिल न हुआ तो लोग तुम्हें ताना देंगे। रामू की यह बातें सुनकर रूपा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, ठीक है भाई, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी पूरी ना हो जाए तब तक तुम इस स्थान से बाहर मत निकलना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर कदम मत रखना, वरना लोग कहेंगे कि रूपा का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों का खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए भोजन यहाँ भिजवा दूंगी। तुम भोजन कर लेना और चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर वापस चले जाना। रामू ने कहा, ठीक है बहन, मैं आज ही रात को तुम्हारे घर से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। मैं तुम्हारे और जीजाजी के लिए जो वस्त्र लाया हूँ कृपया उन्हें रख लो। मैंने ये बड़े प्रेम से तुम्हारे लिए खरीदे हैं। रूपा ने कपड़े लेकर कमरे के बाहर चली गई और जाते जाते दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। रामू उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के लौटने का इंतजार करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। इधर रामू यह सोचकर बैठा था कि बहन भोजन लेकर आएगी और आज उसे स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, परंतु उसे क्या पता था कि उसकी स्वार्थी बहन उसे कमरे में बंद करके अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त हो चुकी थी और अपने भाई को पूरी तरह से भूल गई थी। रूपा शादी की तैयारियों में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे यह याद ही नहीं रहा कि उसका भाई कमरे में बंद है और उसका इंतजार कर रहा है। समय बीतता गया और भूख प्यास के कारण रामू की स्थिति बिगड़ने लगी। रूपा का घर बहुत बड़ा था और रामू को एक सुदूर कोने के कमरे में बंद किया गया था जहां कोई आता जाता नहीं था। इस प्रकार रामू को कमरे में पड़े हुए 2 दिन बीत गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। इन 2 दिनों के दौरान रामू को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। वह सोचने लगा, यदि यहाँ कोई मेरी सुध लेने नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? मेरी अनुपस्थिति में वे अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? यही सब सोचते सोचते और कमजोरी के कारण रामू अचेत होने लगा। तभी किसी कार्यवश रूपा की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरी। जब रामू ने किसी के आने की आहट सुनी तो उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर रूपा की जेठानी ने दरवाजा खोला। अंदर रामू को देखकर वह चौंक गई और उससे पूछा, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया? रामू ने अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नजरों में गिरने से बचाने के लिए कोई जवाब नहीं दिया।
जब जेठानी ने फिर से पूछा तो रामू ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं यहाँ आराम कर रहा था। किसी ने गलती से दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। बहन, अगर तुम आज नहीं आती तो शायद मेरे प्राण चले जाते। यह कहकर रामू बिना किसी को बताए घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गया। रामू बेचारा 3 दिन का भूखा और प्यासा चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ने लगा। लंबे समय तक चलते चलते उसकी हालत खराब हो जाती है। भूख और थकान के कारण उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और हर एक कदम पर उसे चक्कर आने लगता है। जब रामू थकावट से बेदम हो जाता है और जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी अचानक कहीं से एक वृद्धा वहां प्रकट होती है। वह बूढ़ी महिला रामू को गिरने से पहले ही सहारा देकर संभाल लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। कुछ घंटों के बाद जब रामू को होश आता है तो वह स्वयं को उस वृद्धा की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी महिला उसके चेहरे पर पंखा झेल रही थी। होश में आने के बाद रामू उठकर खड़ा हो जाता है और उस महिला से पूछता है, हे माता जी, आप कौन हैं? दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। जिस वृद्धा की गोद में रामू लेटा था वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह तो साक्षात देवी माँ थी। रामू की पत्नी यशोधरा, जो नियमित रूप से देवी माँ की पूजा और पूरी श्रद्धा से उपासना करती थी, उन्हीं के आशीर्वाद से देवी माँ वहां प्रकट हुई थी। जब देवी माँ ने देखा कि रामू बेहोश होकर गिरने वाला है तो उन्होंने तुरंत उसे संभाल लिया और अपनी गोद में सुला दिया। होश में आने पर, हे देवी माँ, आप कौन हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। देवी माँ ने खुद को एक दुखियारी महिला के रूप में प्रकट किया और बोली, मैं एक साधारण बूढ़ी औरत हूँ जो इस जंगल को अपना घर मानकर यहाँ निवास करती हूँ। रामू उन्हें प्रणाम करता है और अपने गांव की ओर चलने को तैयार हो जाता है। तभी बूढ़ी महिला उसे रोकती है और पूछती है, बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? रामू जवाब देता है, हे माताजी, मैं अपने भांजे की शादी के लिए अपनी बहन के घर गया हुआ था। अब मैं अपने गांव लौट रहा हूँ। अब नवा टाटाऊं। वृद्धा पूछती है, बेटा, यदि तुम मेरी बात का बुरा न मानो तो एक सवाल पूछूं? रामू कहता है, माँ, आप जो भी पूछना चाहे पूछें। तब वृद्धा पूछती है, तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो जहाँ शादी का आयोजन था, तो फिर तुम खाली हाथ क्यों लौट रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा? यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वृद्धा को अपनी पूरी कहानी सुना देता है। उसकी दुखभरी दास्तां सुनने के बाद वह बूढ़ी महिला, जो असल में देवी माँ थी, कहती है, पुत्र, चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में तरह तरह के फल लगे हुए हैं। पहले वहां चलो और कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटाओ। 2 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर साथ ले जाना। जब वे तुमसे पूछें कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लाए हो, तो तुम उन्हें कह देना कि यह फल तुम्हारी बहन ने भेजे हैं। इससे तुम अपने परिवार के सामने शर्मिंदगी से बच जाओगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। रामू देवी माँ की बात सुनकर उनके निर्देशों का पालन करता है। वह बगीचे में पहुंचता है जहां अनगिनत प्रकार के फल लगे हुए थे। रामू पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वह कुछ फल अपने थैले में रख लेता है ताकि घर जाकर अपने परिवार को दे सके। रामू वृद्धा से आशीर्वाद लेकर और उसकी 8 महत्वपूर्ण बातों को अपने मन में बसाकर अपने घर के लिए रवाना होता है। घर पहुंचने पर उसके छोटे छोटे बच्चे और पत्नी यशोधरा दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। बच्चे उत्सुकता से पूछते हैं, पिताजी, आप बुआ के घर से आए हैं? बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा? रामू बच्चों की उत्सुकता देखकर अपने हाथ में पकड़ा थैला पत्नी को थमा देता है और बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। यशोधरा जब थैले को खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर स्तब्ध रह जाती है। थैला सोने चांदी के फलों से भरा हुआ था। फलों में से अनार के कुछ टुकड़ों को फोड़ने पर हीरे निकलते हैं। यह देखकर यशोधरा बहुत खुश होती है। वह दौड़ते हुए रामू के पास जाती है और कहती है, हे प्रिय, आप शादी में गए थे? आखिर आप यह क्या लेकर आए हैं? रामू पत्नी की इस प्रतिक्रिया को देखकर सोचने लगता है कि शायद फलों को देखकर परिवार के सदस्य खुश नहीं हैं। वह कहता है,
प्रिया, मैंने बहन द्वारा भेजा सब कुछ तुम्हें सौंप दिया जो थैले में है। उसे बच्चों के बीच बांट दो। यशोधरा उसे अंदर चलने का आग्रह करती है और कहती है, पहले अंदर आकर देखिए, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। रामू उसकी बात मानकर अंदर आता है। यशोधरा थैले को पलट देती है और उसमें से हीरे, मोती, सोना और चांदी निकलने लगते हैं। यशोधरा कहती है, देखिए, हमारी ननद ने हमारे भाग्य को ही बदल दिया। उसने फलों में हीरे मोती छुपा कर भेजे हैं। यह देखकर रामू को समझ आता है कि रास्ते में जो बूढ़ी महिला उसे मिली थी वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह साक्षात देवी माँ थी। लेकिन रामू यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताता और मन ही मन देवी माँ को धन्यवाद करता है। इस प्रकार रामू को ढेर सारा धन प्राप्त हो जाता है। वह फिर से संपन्न हो जाता है। कुछ समय बाद रामू अपने परिवार के लिए एक शानदार महल बनवाता है। वह राजाओं जैसी शान और शौकत के साथ महल में रहने लगता है। नगर के लोग भी रामू की इस समृद्धि और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसका आदर करने लगते हैं। धीरे धीरे जब रामू का महल तैयार हो जाता है और उसकी जिंदगी फिर से समृद्ध हो जाती है, तो एक दिन यशोधरा उससे कहती है, हे प्रिय, सावन का महीना आने वाला है। इस महीने में सभी स्त्रियां अपने मायके जाती हैं। तुम भी अपनी बहन को बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने मायके का आनंद ले लेंगी और मैं भी उनसे मिल पाऊंगी। रामू अपनी पत्नी की बात मानकर अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय बाद वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचता है और एक बार फिर उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है जहां पहले खड़ा हुआ था। उसी दरवाजे पर रामू कुछ समय पहले खड़ा हुआ था। उसी स्थान पर वह दोबारा खड़ा हो जाता है। उसी दौरान रूपा की जेठानी बाहर निकली। दरवाजे के बाहर की भव्यता देखकर वह तेजी से भीतर भागी और रूपा से कहने लगी, हे रूपा बहन, आज तुम्हारा भाई फिर आया है। यह सुनकर रूपा ने उत्तर दिया, हे बहन, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरा कोई ऐसा भाई नहीं है। दरअसल रूपा पे अब भी रामू को पहले की तरह निर्धन समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी ने उसे समझाया, रूपा, तुम्हारा भाई अब भिखारियों जैसा नहीं बल्कि राजाओं महाराजाओं जैसा प्रतीत होता है। उसके साथ सैनिक हैं और तुम्हारे दरवाजे पर एक सजी धजी रथ खड़ी है। चलकर देखो, तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तब रूपा को थोड़ा संदेह हुआ। सच्चाई जानने के लिए वह छिपकर झांकने लगी। जैसे ही रूपा ने अपने भाई को देखा तो उसकी भव्यता देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा, कल तक तो मेरा भाई अत्यंत निर्धन था, उसके पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे, फिर अचानक से वह इतना समृद्ध कैसे हो गया। अब रूपा ने आरती का थाल सजाया और आदरपूर्वक अपने भाई की आरती उतारी। इसके बाद रूपा अपने भाई को बड़े सम्मान के साथ घर के भीतर ले गई और उससे कहा, हे भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें अत्यधिक अपमान और कष्ट सहना पड़ा। अपनी बहन के ये शब्द सुनकर रामू मुस्कुराते हुए कहता है, बहन, कोई बात नहीं, वह समय कठिनाई का था। तुम्हारी गलतियों को मैंने पहले ही क्षमा कर दिया था। अब इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलवाने के लिए मुझे भेजा है। यह सुनकर रूपा प्रसन्न हो गई और अपने भाई के साथ चलने को तैयार हो गई। जब रूपा अपने भाई के रथ में बैठकर उसके घर पहुंची तो रामू की भव्यता देखकर वह दंग रह गई। उसने एक विशाल महल देखा जिसमें कई नौकर चाकर काम कर रहे थे और अन्न के भंडार भरे हुए थे। यह सब देखकर रूपा स्तब्ध रह गई। महल पहुंचने के बाद रामू की पत्नी यशोधरा ने अपनी ननद का बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उसने रूपा की 7 दिनों तक पूरी सेवा की और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। यशोधरा को यह लगता था कि रामू की यह शान और शौकत रूपा की मदद से संभव हुई है, क्योंकि रामू ने कभी उसे देवी माँ से मिले आशीर्वाद के बारे में नहीं बताया था। यशोधरा इस अज्ञानता के चलते रूपा की अत्यधिक सेवा करती रही। कुछ दिनों बाद जब रूपा अपने ससुराल लौटने की तैयारी करने लगी तो रामू की पत्नी यशोधरा ने अपने पति से कहा, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर लौट जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और अपनी बहन के लिए कोई सुंदर उपहार खरीद लाओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर रामू घर से बाहर निकला और बाजार में एक मोची की दुकान पर पहुंचा। रामू ने मोची से कहा, हे मोची भाई,
मुझे अपनी बहन के लिए ऐसी जूतियां बनवानी हैं जो बोल सके। क्या तुम मेरी बहन के लिए ऐसी जूतियां बना सकते हो? मोची उत्तर देता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूतियां तो बना दूंगा, लेकिन इसकी लागत काफी अधिक होगी। रामू तुरंत कहता है, भाई, मैं तुम्हें मनचाहा पैसा दूंगा, लेकिन जूतियां ऐसी बनाओ कि जब मेरी बहन इन्हें पहनकर चले तो ये जूतियां एक एक करके ज्ञान की 8 बातें बोलें। इसके बाद रामू मोची को वह 8 बातें बताता है जो उसे जंगल में उस बूढ़ी माँ से सिखाई गई थी। रामू मोची से कहता है, अज्ञानता ही निर्धनता की जड़ है। भरोसे बैठने वाला व्यक्ति सदा गरीब ही रहता है। बिना प्रयास किए किस्मत नहीं बदलती। आलस्य से घिरा व्यक्ति स्थिर रहता है। वह अपने कर्म को बार बार दोहराता है और स्वयं को असहाय मानता है। गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। ज्ञान अर्जित करो और इससे मुक्ति पाओ। समय को व्यर्थ मत गंवाओ, कर्म में जुटो, क्योंकि यही गरीबी दूर करने का उपाय है। जो कर्म नहीं करता और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता है, वह सदा गरीब रहता है। अज्ञानता ही गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। ज्ञान का हथियार हर युद्ध में विजय दिलाता है। धन के घमंड में रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और नैतिकता खो जाती है। रामू कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन जब इन जूतियों को पहनकर चलेगी तो ये जूतियां बारी बारी से इन 8 बातों को कहें। इससे मेरी बहन को अपनी भूल का एहसास होगा कि उसने अपने भाई का घमंड में आकर अपमान किया। उसे समझना चाहिए कि रिश्ते धन दौलत से ऊपर होते हैं। दोस्तों, अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, रामू ने अपनी बहन के लिए हीरे, मोतियों और सोने चांदी से जड़ी हुई सुंदर जूतियां बनवाई। जब रामू ने अपनी बहन को ये जूतियां भेंट की तो रूपा का चेहरा खुशी से खिल उठा। रूपा ने अपने भाई से विदा ली और अपने ससुराल लौट गई। जब रूपा अपने ससुराल पहुंची तो उसकी देवरानी और जेठानी उससे पूछने लगी, हे रूपा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया? रूपा ने उन्हें अपने भाई द्वारा दी गई जूतियां दिखाई और कहा, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने, चांदी और हीरे मोतियों से जड़ी हुई ये अद्भुत जूतियां दी हैं। रूपा ने उत्साहित होकर वे जूतियां पहन ली और घर में चलने लगी। जैसे ही वह चली, जूतियां बोलने लगीं, धन दौलत के बाजार ने नैतिकता को बदल दिया। रिश्ते कमजोर और स्वार्थी हो गए। यह सुनकर रूपा का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने भाई का अपमान करने का पछतावा हुआ और वह अपने भाई को याद करके रोने लगी। रूपा का लटका हुआ चेहरा देखकर उसकी देवरानी और जेठानी ने उससे पूछा, रूपा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक रोने लगी? तब रूपा ने अपनी देवरानी और जेठानी को पूरी घटना बताई और कहा, हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से कितना कुछ कहा था। मैंने उससे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां भेंट की हैं। अब मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। मुझे तो जीने का मन भी नहीं करता। तब रूपा की जेठानी ने उसे समझाते हुए कहा, हे बहन, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से ध्यान रखना, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन और संपत्ति का घमंड करता है, उससे देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। इसलिए इस बात को याद रखो और आगे से अच्छे आचरण का पालन करो। इस प्रकार रूपा की जेठानी ने उसे समझाया और अब रूपा भी प्रेम और सद्भावना के साथ सभी से पेश आने लगी। दोस्तों, अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, अब तो तुम्हें वो 8 बातें पता चल गई होंगी। यदि हर व्यक्ति इन बातों को समझे तो वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। अब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे प्रभु, मुझे अभी तक यह बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आई। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है बूढ़ी चिड़िया, मैं तुम्हें वह 8 ऐसी बातें बताता हूँ जिन्हें जानने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। जो व्यक्ति रात के समय रसोई में बर्तन गंदे छोड़ता है और खाने पीने की चीजें बर्बाद करता है, वह जल्दी ही निर्धन हो जाता है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता और उनकी इज्जत नहीं की जाती, वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर में महिलाएं सूर्यास्त के बाद घर का काम करती हैं, जैसे झाड़ू लगाना या खाना बनाना, ऐसे घर के लोग जल्द ही गरीबी का शिकार हो जाते हैं। जिस घर में पैसों की कद्र नहीं की जाती और बिना सोचे समझे पैसे बर्बाद होते हैं, वहां लक्ष्मी रूठकर चली जाती है।
जो लोग पैसे आने पर उसका उपयोग दूसरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या उनके साथ बुरा व्यवहार करने में करते हैं, उन घरों से लक्ष्मी जल्दी रुखसत हो जाती है। जिन घरों में लोग अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं निभाते और काम टालते रहते हैं, वहां भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिन घरों में लोग अपने से बड़े व्यक्तियों का आदर नहीं करते, उनके कहे शब्दों का पालन नहीं करते और बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, वे भी गरीबी का सामना करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस घर में मेहमानों का सम्मान नहीं किया जाता और उन्हें खाली हाथ लौटा दिया जाता है, वहां भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई इन 8 बातों को ध्यान में रखता है और अपने जीवन में उतारता है, उसका भाग्य वैसा ही चमकता है जैसा रामू का हुआ। अब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे माधव, आपकी कृपा से अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मुझे यह ज्ञान देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि माया के घमंड से बचना चाहिए। ईश्वर ही जानता है कब किसके लिए धन का द्वार खोल दे और कब किसी के लिए गरीबी का। इस प्रकार की समझ हमें सिखाती है कि पैसों का घमंड कभी नहीं करना चाहिए और न ही किसी का अपमान करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय श्री राधे कृष्णा।